friends, I welcome you all in my class, that is Suraj class. And in today's exercise class, we will take the example from all the tenses and we will see that how the voice change from active to passive. इस क्लास में जो है हम लोग जो है हर एक टेंस, जो भी टेंस जो आठों हमने बताया था उसमें से जो है कैसे कैसे जो है वॉइस चेंज होते हैं उसमें एक एक एग्जांपल लेकर के उसको जो है हम अभी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव पे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि एक कहावत है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इन द सेम वे एक्सरसाइज मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। कि अगर एक स्टूडेंट एक्सरसाइज नहीं करता है पढ़ाए हुए सारे टॉपिक का तो फिर वो समझिए कि उसमें जो है परफेक्शन नहीं आ पाता है, दिक्कत होती है। इसीलिए जो है अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उस बेस पे जो है जो भी चीज़ हुई है अभी तक और हो रही है वॉइस में उसको जो एक बार क्लियर कर लेंगे तो हमारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आगे फिर हम जो है कॉन्फिडेंटली जो है चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जो है प्रेजेंट का जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है, उसको चेंज किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या हुआ है। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा है, राम राइट्स अ लेटर। सिंपल प्रेजेंट है, इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है जब वॉइस हम चेंज करते हैं पैसिव में तो इज एम आर होता है। यहाँ हम फोकस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो उसके साथ क्या जाएगा, इज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। तो इसको हमने चेंज कर दिया, क्या, अ लेटर इज रिटन बाय राम। कंटिन्यूअस में हमने लिया है कि राम इज राइटिंग लेटर्स। यहाँ देखिए लेटर्स को मैंने प्लूरल किया हुआ है, यहाँ सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है। तो इसको जब हमने चेंज किया है तो लेटर्स चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। तो लेटर्स आर, और हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस में जब हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं तो इज एम आर के साथ क्या हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। तो लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय राम। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का, राम हैज रिटन लेटर्स। अगेन यहाँ पर हमारा लेटर क्या है, प्लूरल में है, लेटर्स है। तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाय राम, क्योंकि हैज और हैव जो है कन्वर्ट होकर के क्या है, हैज बीन और हैव बीन में चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने जो है प्रेजेंट का लिया हुआ है। अब ठीक इसी तरह से जो है हम जो है लेते हैं किसका, परफेक्ट का, पास्ट के तीनों का लेते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ पे राम wrote a letter. A letter was written by राम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का राम रोट अ लेटर सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है वाज और हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आ जाता है। लेकिन मैटर ये करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो है नंबर क्या है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगा, वाज होगा। ये लेटर्स रहता तो यहाँ पे क्या होता, वर हो जाता। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस, राम वॉज राइटिंग लेटर्स, या फिर जो है हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। कंटिन्यूअस टेंस में जो है ठीक उसी तरह से इस एम आर के साथ जो है बीइंग ऐड हो जाता था, तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, इज एम आर, अरे वाज वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। देखिए, तो राम वॉज राइटिंग लेटर्स, तो लेटर्स अब ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या ऐड होगा, वर्ब ऐड होगा। तो लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय राम। अब देखिए परफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं तो हम सिंगल चेंज करते हैं कि राम हैड रिटन लेटर्स, और हम जानते हैं कि जैसे हैज, हैव का हैड बीन, हैव बीन हो जाता था, उसी तरह से हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। सिंगल चेंज, सिर्फ चूंकि हैड जो है वो सिंगुलर के साथ भी जाता है, प्लूरल के साथ भी जाता है। ये मैटर नहीं करता कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल हो गए। अब चलते हैं फ्यूचर पे। राम विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। राम विल हैव रिटन अ लेटर,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं कहीं पे प्लूरल किया हूँ, कहीं पे सिंगुलर किया हूँ, तो उसको फोकस करिएगा, क्योंकि कहाँ पे चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का नंबर चेंज होगा वैसे हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हमने एग्जाम्पल लिया, राम विल हैव रिटन अ लेटर, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर will have been written by राम। क्लियर। ऐसे हमने जो है इस तरह से 8 जो है टेंस का एक एक एग्जाम्पल लिया और उसको क्लियर कर लिया। अफर्मेटिव का अब ठीक उसी तरह से जो है निगेटिव का भी हो जाता है। हमको बस ये फोकस करना रहता है कि कहाँ पर नॉट रखना है, और उसको पिछले क्लास में मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या कर दीजिए, आप नॉट को पुट कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा जो है वॉइस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सारे टेंस का जो है आप कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा आपको फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव बनाने में, वहाँ पे ये लगेगा कि फिर यहाँ पे नॉट किसके साथ रखें, ठीक है। यहाँ देखिए, इन दोनों में ही मैं निगेटिव बता देता हूँ, बाकी का जो है प्रेजेंट का और पास्ट का आपको क्या है वो इजी है, आप आराम से पुट कर लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्लियर रहते हैं, तुरंत तुरंत आप जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा देंगे। यहाँ है राम विल राइट अ लेटर, अगर यही कर दूँ कि नॉट यहाँ पुट कर दूँ कि राम विल नॉट राइट अ लेटर, कि राम एक पत्र नहीं लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाई राम। यहाँ देखिए कि राम विल हैव रिटन अ लेटर, इसका निगेटिव बना दें कि राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा, आप देखिए कि विल के जस्ट बाद आया हुआ है आपका वर्ड नॉट, द वर्ड ऑफ निगेशन नॉट आया हुआ है। ऐसे ही जो है हमारा 8 टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव का जो है सारा वॉइस चेंज होता है। और ऐसे अगर हम जो है एक एक एक्सरसाइज को हम देख लेंगे तो फिर समझिए कि अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और सारा का सारा कंसेप्ट उसका हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक इसके आगे का क्लास। आगे का क्लास का मतलब हमने बोला है कि इंट्रोगेटिव का हम लोग जो है इसमें जो है बेसिक समझेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है इंट्रोगेटिव का भी जो है वॉइस चेंज होता है। एक्टिव से पैसिव जो है हम 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज करते हैं, एक यस नो इंट्रोगेटिव का और एक WH या हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन का। तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और WH हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता क्या है। चूंकि होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो 6 तरह का, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं मात्र 2 का ही, ठीक है। बाकी जो है 4 क्या क्या है आप देख लीजिए। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन, फिर होता है टैग क्वेश्चन, फिर होता है रदरिक क्वेश्चन। ये जो होते हैं कुल मिलाकर के 6 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम जो है वॉइस पढ़ते हैं सिर्फ किसका, यस नो इंट्रोगेटिव का और WH हाउ टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ते हैं। बाकी इन चारों का जो है हम लोग जो है नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टैग क्वेश्चन जो है वो पूछता है, तो वो जो है हम इसके बाद में जो है जब कभी भी जो है टैग क्वेश्चन के बारे में जो है डिस्कशन होगा तो मैं इसको बताऊंगा कि टैग क्वेश्चन होते क्या हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो है सिर्फ 2 पे फोकस करते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव और WH हाउ टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव पे। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो जाए तो समझिए कि वह जो है यस नो इंट्रोगेटिव होगा। सपोज दैट आर यू रीडिंग एट दिस टाइम, इज सी रीडिंग इन द रूम, क्या वह कमरे में पढ़ रही है,
आर यू रीडिंग एट दिस टाइम, क्या तुम इसमें पढ़ रहे हो? कैन यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जा सकते हो? विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम एक गिलास मुझको पानी दे दोगे? मतलब क्या है कि हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया है वो सब हमने स्टार्ट किया था हेल्पिंग वर्ब से, और इन जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए थे इंट्रोगेटिव के, उसको हम येस या नो में आंसर कर सकते हैं। सपोज दैट विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझको एक गिलास पानी दोगे? आंसर इज यस। ठीक है, यही जो है सेम चीज अगर हम देखते हैं WH हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो है आपके आंसर यस नो में नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे मैं अभी बोला हूँ कि विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझको एक गिलास पानी दोगे? मैंने बोला यस। यही क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि व्हाई विल यू नॉट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि तुम मुझको एक गिलास पानी क्यों नहीं दोगे? तो मान लो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम एंग्री एट यू। तो ये जो है सारा चीज़ क्या हो रहा है कि इसमें जो है हम यही देख रहे हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। और WH हाउ टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? बेसिकली स्टार्ट होते हैं WH से, व्हाट, वेयर, होम, हुज, वेयर, विच एंड हाउ। तो ये WH इसलिए है क्योंकि ये जितने भी वर्ड होते हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव में जो स्टार्ट होते हैं WH, व्हाट, वेयर, वाई, होम, हुज एंड हाउ, इनसे शुरू होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए इसको WH या हाउ टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका जो है कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉइस क्या होता है, चेंज होता है। हम सिंगल एग्जाम्पल उठाते हैं किसका? वही जो एक एक एग्जाम्पल हमने हर टेंस का लिया हुआ था, क्योंकि जो सबसे इजी एग्जाम्पल होता है उसको समझाने पे क्या होता है कि उससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं हम आराम से क्या है कर लेते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था राम राइट्स अ लेटर। नेगेटिव में इसी को जब इसको हम कन्वर्ट किए थे, A letter is written by राम। ठीक है, इसमें क्या है कि जब इसको नेगेटिव हम बनाए थे तो हमने क्या कर दिया था, डजंट कर दिया था। राम डज नॉट राइट अ लेटर, तो यहां पे हमने कर दिया था क्या, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेसिकली कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमने बोला था ना कि जितने भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो मतलब जिस सेंटेंस का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है उसका हेल्पिंग वर्ब हमको जो है मालूम होना जरूरी है। अगर हम इसी सेंटेंस को उठाते हैं क्या कि राम राइट्स अ लेटर को जो है इंट्रोगेटिव हमको बनाना है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज का यूज होता है, लेकिन हम अफर्मेटिव में इसका यूज करते नहीं है। लेकिन जब इसको यस नो इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो यही जो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, डज राम राइट अ लेटर। देखिए आपका जो है यस नो इंट्रोगेटिव क्या हो गया, चेंज हो गया। यही सिर्फ हम जो है इसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाता है, राम डज राइट लेटर। लेकिन यहां पर हम जब इसके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये इम्फेटिक सेंटेंस हो जा रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पे डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए जो है हम डज का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो ये जो है सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, आ जाता है। क्लियर। और एक बात ये भी देखिएगा कि जब डू और डज जैसे ही सेंटेंस में यूज होगा वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां मैंने जो है इसका एग्जाम्पल जो लिया है इसी का इंट्रोगेटिव बनाया है यस नो। तो ये क्वेश्चन हो गया है क्या कि डज राम राइट अ लेटर, कि क्या राम एक पत्र लिखता है। हेल्पिंग वर्ब कहां है, सब्जेक्ट के पहले। प्लीज देखिएगा
इसको जब हम इंटरचेंज करते हैं, इसका वॉइस चेंज करते हैं, हमको सिर्फ दो चीज फोकस करनी होती है। क्या? कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, या क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? इज। एमआर में क्या होता है? इज होता है। तो इसी डज की जगह हम क्या कर देंगे? इज कर देंगे। मतलब क्या है कि हमको सिर्फ फोकस करना है ऑब्जेक्ट पे पहले, कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो उसके साथ इज पुट होगा। इज अ लेटर रिटन बाई राम, क्योंकि हम जो है यहां देखिए अ लेटर इज रिटन बाई राम, ये हमने बनाया है ना इसका। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमने वर्ड ऑर्डर चेंज किया है, यही इज उठा करके यहां कर दिया है। देखिए यहीं से उठा करके हमने यहां कर दिया है, बाकी सारा का सारा चीज क्या है? ठीक उसी तरह से है, कोई भी चेंज नहीं है। मतलब क्या है कि अगर हमको जो है इस इंट्रोगेटिव में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे है, क्या है, हम आपको जो है एक दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, उसमें ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। गोलू इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। इसको अगर हमको यस नो इंट्रोगेटिव बनाना है तो सीधे हम इसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे। इज गोलू राइटिंग अ लेटर, हो गया आपका। हमने वर्ड ऑर्डर चेंज किया, ये अफर्मेटिव से क्या हो गया? यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें मैंने जब इसका वॉइस चेंज किया था तो इसका वॉइस अगर आप चेंज करेंगे गोलू इज राइटिंग ए लेटर करके, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई गोलू। अब इसी को अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो यस नो का, तो क्या करेंगे? हम सिर्फ वर्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाई गोलू। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, हमने जो पहले बताया था, क्या कि आपको जो है ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर देखना है क्या कि उस सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो जैसे जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को पुट किए थे एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को, वहां पर हम पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को पुट कर देंगे। हमारा जो है वॉइस यस नो इंट्रोगेटिव का क्या होगा? आराम से चेंज हो जाएगा। नहीं आता है तो आप उसी इंट्रोगेटिव का, जैसे आपको जो है ये दिया गया सेंटेंस इज गोलू राइटिंग अ लेटर, इसी का आप क्या करिए? पैसिव वॉइस बनाइए, आप इसको अफर्मेटिव कर दीजिए। आपका हो गया गोलू इज राइटिंग अ लेटर। तो गोलू इज राइटिंग अ लेटर, अब इसका वॉइस चेंज कर दीजिए। आपने वॉइस चेंज किया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय गोलू। ठीक है, अब इसको जो है आप जो है यस नो क्वेश्चन बना दीजिए। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या कर दीजिए? इस सब्जेक्ट के बाहर कर दीजिए। आपका जो है यस नो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस डन हो जाएगा। इसमें जो है यस नो में और WH में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें WH वर्ड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और वो जहां ऐड होता है वहीं पर उस WH वर्ड को लिख दीजिए। आपका यस नो के साथ साथ WH का भी जो है पूरा का पूरा वॉइस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, टेक्निकल चीज़ों को आप समझ लीजिए, आपका वॉइस जो है 1 मिनट में क्या होगा? बन जाएगा। अब देखिए इसी को अगर हम जो है WH क्वेश्चन बना दें, इसको छोड़िए आप, ये क्वेश्चन हमको मिला हुआ है यस नो का, इज गोलू राइटिंग अ लेटर। हम इसी को WH क्वेश्चन बना देते हैं कि व्हाई इज गोलू राइटिंग अ लेटर। कुछ नहीं करना है हमको, इसका हमने बनाया था कि इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय गोलू, तो WH सबसे पहले है, इसको यहां कर दीजिए। आपका जो है पूरा का पूरा वॉइस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जहां पे है वो वहीं पे रहेंगे। यस नो की तरह आप जो है वॉइस को चेंज कर दीजिए। आपका जो है यस नो के साथ साथ जो है पूरा का पूरा जो है WH का भी इंट्रोगेटिव का
वॉइस चेंज हो जाएगा। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने जो है यस नो के साथ साथ जो है WH का भी कंसेप्ट क्या किया, कवर किया। और फिर जो है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगे उसको आगे क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस कंसेप्ट को समझे होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा, क्लियर नहीं होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो है आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन माई क्लास। थैंक यू वेरी मच।